Good morning and welcome to all. Today I am going to continue with statistics. So as you know that, because today we have started with offline classes also, you all know that in this subject there are two sections. One is mathematics, other one is statistics. Mathematics mein there are two units. First unit we have completed, that is shares and mutual fund. Now today, I think we have already started, so I should not say today. We have already started with section 2 statistics. In that unit 3, name of the unit is summarization measures. इसके पहले कि I start with this, I had given you the introduction of what is statistics. So all these things I have already taken in class, and the recorded lecture is also sent to you, so you can go through that. Okay, all this we have done. What is variate, attribute, types of variate. अभी यहाँ से थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है. There are two types of variate. Variate का मतलब को variable भी बोलते हैं. There are two types of variate, discrete and continuous. Now what is the meaning of discrete variate? See what I have written on the screen. A variate which takes value as whole number, I mean integer, okay, that is called as discrete variate. मतलब क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएट मतलब उसमें डेसिमल नहीं होगा, okay, it will be a whole number. So for example, अगर look at my first example, the number of family members of a student. अगर मैं आपको पूछूं आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, होल नंबर होगा, 3, 4, 5 whatever. You will not say कि आपके घर में 3.2 लोग हैं, करेक्ट, इट विल मेक नो सेंस, करेक्ट. तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएट. ठीक, यहाँ आपको कुछ याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझ के लेना है. एग्जाम में ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. तो डिस्क्रीट वेरिएट मतलब समझ में आ गया, जिसमें डेसिमल नहीं होता है. कंटिन्यूअस वेरिएट में डेसिमल हो सकता है, ठीक है, विच कैन टेक वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज. फॉर एग्जाम्पल, height of a person. Height can be in decimal. It can be 5.5, 5.2, 6.8. तो ये जो है, this is a continuous variate. Similarly, percentage. Percentage can be in decimal. So it's a continuous variate. Temperature of a person, that can also be in decimal. So ये हमने देख लिया कि discrete variate क्या होता है और continuous क्या होता है. फिर ये मैंने असाइनमेंट दिया था और क्लास में भी डिस्कस किया था. इफ एनी ऑफ यू हैव मिस्ड इट, गो टू द रिकॉर्डिंग, ठीक है. अब ये हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा. तो फर्स्ट डेटा है रॉ डेटा. रॉ डेटा को अनग्रुप डेटा भी कहते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा? अनग्रुप डेटा का मतलब है द collected data as it is called as a raw data. जैसे हमको मिला वैसे ही हमने उसे लिख दिया, that is called a raw data. तो raw data में क्या होता है, जैसे सपोज मुझे एग्जांपल देखो मैंने यहाँ दिया है, the raw data of marks of 10 student. 10 स्टूडेंट का मार्क्स, एक एक स्टूडेंट का मार्क्स लिखा एक के बाद एक और उसको कॉमा से सेपरेट किया, okay, that is called a raw data. See the last line, 5, 7, 0, 4, 10, 6, 7, 5, 2, 7. This is a raw data. Okay. अब इस डेटा में देखो, there are some numbers which are repeated. Let it be, but you have to write. Okay. और अगर ये डेटा छोटा होता है, मतलब एक स्मॉल डेटा है, तो it is very very easy to manage. यानी अगर ये 10 बच्चों का ही डेटा है तो मैं इसको देख के ही बता सकती हूँ कि इसमें कितने मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स है. 10 इज द हाईएस्ट, लोवेस्ट मार्क इज 0. देयर आर 7 स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स देयर आर 3 स्टूडेंट्स जिनको 7 मार्क्स मिला है. तो आई कैन जस्ट इंस्पेक्ट दिस डेटा एंड एनालाइज द डेटा, ठीक है. लेकिन अगर मैं इमेजिन करूं
कि यही डेटा बहुत बड़ा है, 100 बच्चों का या 1000 बच्चों का है, तो विल इट बी दैट मच इजी फॉर मी टू एनालाइज? नो, है ना। इसके लिए रॉ डेटा इज ओनली मैनेजेबल इफ इट इज ए स्मॉल डेटा। ये देखो मैंने लिखा है ना, when the number of values in the data is small, then the raw data is easily manageable। अगर बड़ा डेटा है तो हम क्या करेंगे, we will group the data। मतलब जो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं डेटा में, उनको हम इतनी बार रिपीटिशन में ना लिखकर एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू ग्रुप द डेटा, दैट इज व्हाई द नेम ग्रुप डेटा इज गिवन। ओके, so what is group data? In this, the values which are repeated in the data are grouped together. That is why the name group data is given to it. Okay, now see, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, I want to define a term frequency. What is frequency? Number of times a value is repeated in the data. एक डेटा में वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सी द सेम एग्जांपल आई हैव टेकन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको पूछूं 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, हाउ मेनी टाइम, जस्ट सी द कितनी बार, 3 टाइम्स ना, तो हम बोलेंगे 7 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3। अंडरस्टूड? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार वैल्यू रिपीट हो रहा है डेटा में, ठीक है। जब ग्रुप डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लास में किया है पहले, लेकिन फिर भी हम जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, उसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम वैल्यू लिखते हैं वेरिएबल का, और दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो लुक एट द सेम डेटा आई एम टेकिंग, मार्क्स आउट ऑफ 10। ओके, नाउ अगर मार्क्स 10 में से मिला है तो वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है मार्क्स? इट कैन टेक वैल्यू 0, लुक एट द टेबल, 0 1 2 3 अप टू 10। अब क्या करना है, in the next column you have to write down its frequency. Look at the first number 0. ये नंबर 0 कितनी बार है डेटा में, एक ही बार है, करेक्ट। तो we will write the frequency of 0 is 1. Have you understood? इस तरह से हम हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। That is what I have done. Frequency of 1 नहीं है डेटा में कहीं पर भी, तो ऐसा जो नंबर है जो है ही नहीं डेटा में, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में? इसी तरह से मैंने ये पूरा टेबल बना दिया। नाउ फिर लुक एट दिस फ्रीक्वेंसी कॉलम, और इन सबको आप ऐड करो, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1, यू विल गेट 10, ठीक है। सो ये जो सिंबल आई एम यूजिंग हियर, दिस सिंबल, इट इज कॉल्ड एज सिग्मा नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा नोटेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूज फॉर समेशन। तो अगर मैंने लिखा यहाँ सिग्मा एफ, इसका मतलब क्या है, आई एम टेकिंग दी टोटल और सम ऑफ एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है? तो यही मैंने यहाँ देखो लास्ट रो में लिखा है, समेशन ऑफ एफ। कैन यू सी हियर, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 10। अगर इस कॉलम को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 10। नाउ टुमारो यू विल ब्रिंग द कैलकुलेटर, सो अलोंग विथ मी यू विल आल्सो कैलकुलेट। अच्छा, अभी पूरा हमारा स्टैटिस्टिक्स के पूरे कोर्स में व्हेनेवर आई यूज द लेटर कैपिटल एन, जब भी मैं इसको यूज करूंगी, इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। डेटा में कितने वैल्यू है, दैट इज व्हाट इज माय कैपिटल एन। तो इस डेटा में कितने वैल्यू है, काउंट करो कितने हैं, ये डेटा कितने बच्चों का है, 10। तो एन का वैल्यू कितना है, 10 है, और ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कितना आया, 10 आया। इसका मतलब कैपिटल एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ।
एवरीबडी शुड नो दैट कैपिटल, एकदम याद रख लो, कैपिटल एन इज समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप डेटा। तो जब भी ग्रुप डेटा रहेगा आपको टेबल दिया रहेगा। ठीक है, नाउ फिर अभी ग्रुप डेटा में भी दो प्रकार है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएट, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। तो ग्रुप डेटा भी दो तरह का होगा, एक डिस्क्रीट वाला, एक कंटिन्यूअस वाला। तो डिस्क्रीट का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, डिस्क्रीट मतलब क्या, जो ऐसे डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेता है, रेंज में नहीं लेता है। ठीक है, तो x विल टेक डिस्टिंक्ट वैल्यूज से x1 x2 x3 xn, और दूसरे कॉलम में हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और जब हम ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट कैपिटल। तो जो मैंने अभी आपको ये पहले वाले स्लाइड में समझाया था, यहाँ मैंने एक्चुअल नंबर्स लिए थे, करेक्ट, क्योंकि ये एक्चुअल एग्जांपल था, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। लेकिन जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ भी फॉर्मूला लिखते हैं या कोई थ्योरम लिखते हैं तो हम हमेशा सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम करते हैं तो वो सिंबल्स की जगह पर एक्चुअल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, यहाँ मैंने सिंबल्स को यूज किया। X is taking value x1, x2, x3, xn, and the frequencies are f1, f2, f3, f4. Now अगर मैंने आपको बोला x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, तो आपको क्या समझ में आएगा इससे, x1 is repeated कितनी बार, f1, क्योंकि x1 का फ्रीक्वेंसी f1, फ्रीक्वेंसी का मतलब how many times a number is repeated. So even though symbols are used, don't get confused. समझ में आ गया आपको? This is just to tell you that symbols are used in mathematics. अभी ये question, prepare the frequency distribution table for the following data of marks out of 10 of 20 students. एक डेटा आपको दिया है 20 स्टूडेंट्स का, आपको ऐसा उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। Now marks are out of 10. आउट ऑफ 10 है, क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स का है, तो क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट कैन गेट 0, कैन गेट 1, 2, तो यही मैंने यहाँ मार्क्स लिखा है, 0, 1, 2, 3 अप टू 10। आर यू गेटिंग नाउ? नाउ टेबल भी ना हम दो तरह से बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं और वर्टिकली भी बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बनाया। इट इज अप टू यू, किसी किसी को वर्टिकली कंफर्टेबल लगता है, किसी को हॉरिजॉन्टली, यू कैन मेक एनी यूज। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्क्स तो मुझे पता है, मार्क्स कैन टेक वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मार्क्स आई विल राइट डाउन 0 to 10। दूसरा रो क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको वो मार्क्स मिला। ठीक है, तो 0 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, रीड करो डेटा, कैन यू सी, ओनली 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 क्या हो गया, क्या हो गया, यस 1 हो गया। आर यू गेटिंग? लुक एट दी मार्क्स 1, हाउ मेनी टाइम्स इट इज देयर इन द डेटा, इट इज ऑल्सो, the frequency of 1 is also 1. What about frequency of 2? It is 2. Quickly you can do it. Before I say, you should tell me the answer. 3 का frequency कितना, 2. 4 का 3, 5, 2. 6 का 7, 3. 8 का 9, 9 का 0, there is no 9, हाँ, 10 का, ठीक है। नाउ काउंट दिस फ्रीक्वेंसीज, ये सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। क्या नहीं समझा, ये फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ, देखो 0 का फ्रीक्वेंसी 1, ये डेटा रीड करो आप, ये डेटा, उसमें 0 कितनी बार है, कितनी बार लिखा है 0, 1 बार, तो 0 का फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही वही है, फ्रीक्वेंसी मतलब
वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कितने स्टूडेंट को 0 मार्क मिला है। आगे समझ में? नाउ यू काउंट दिस, ऐड दिस फ्रीक्वेंसी, ये सबको ऐड करो, कितना आता है? 20 आ रहा है। तो इसका मतलब summation of f is what? It is 20। और हमारे डेटा में कितने वैल्यूज थे? वो भी 20 थे, n is also 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore capital N is equal to summation of f and that is equal to 20। आ गया सबको समझ में? ठीक है, let us go to the next one। Look at the note जो मैंने आपको बताया इधर, any raw data can be represented by the frequency table। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, रॉ डेटा दिया था हमको, ये रॉ डेटा है, ठीक है, उसको हमने टेबल बना दिया, ठीक है। और अगर हमको टेबल दिया है, यानी अगर हमको टेबल दिया है तो हम रॉ डेटा में लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? अगर रॉ डेटा दिया है तो उसका टेबल बना सकते हैं, और अगर टेबल दिया है तो रॉ डेटा में लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, ये क्या है? इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग डेटा रिटर्न एज फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू रॉ डेटा। अभी आपको टेबल दिया है, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, टेबल दिया है और आपको रॉ डेटा लिखना है। तो आपको पहले टेबल को समझना चाहिए क्या है। लुक एट द टेबल। पहला रो क्या बता रहा है? पहला रो में क्या लिखा है? क्या लिख रहा है आपको? मार्क्स ना? हाँ, तो मार्क्स को हम एक्स से डिनोट करें, वेरिएबल्स हम हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। और दूसरे रो में क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कितने स्टूडेंट को वो मार्क्स मिला, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। तो ये टेबल में क्या लिखा है देखो, 10 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, यानी 3 बच्चों को कितना मार्क्स मिला है? 10 मिला। और इन अदर वर्ड्स 10 इज रिपीटेड कितनी बार? 3 बार। ओके, तो इन द रॉ डेटा, जब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रॉ डेटा में, तो मैं क्या करूंगी? 10 को मैं कितनी बार लिखूंगी? 3 बार। ओके, 26 बच्चों को 20 मार्क्स मिला है, इसका मतलब 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। तो आई हैव टू राइट 20 हाउ मेनी टाइम्स? ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और 30 मुझे कितनी बार लिखना है? 2 बार, ठीक है। तो 40 कितनी बार लिखना है? 7 बार। एंड 50। तो ये मेरा डेटा है, या आप उसको टेबल के रूप में लिख दो तो वो ऐसा दिखेगा, रॉ डेटा के रूप में लिखना है तो वो ऐसा दिखेगा, दोनों एक ही है। समझ में आ गया? जैसे एक ही इंसान के 2 नाम होते हैं, एक घर का पेट नेम होता है, एक कॉलेज में लिखाते हैं वो नाम होता है, वैसे ही ये है। ये डेटा को फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिख दो या तो ऐसा रॉ डेटा लिख दो, एक ही बात है। आ रहा है समझ में? So here also you can see how many values are there in the data. कैपिटल N का वैल्यू कितना है? काउंट करो कितना है? और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था? ओके, तो हमने क्या सीखा? अगर हमको रॉ डेटा दिया है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, और अगर हमको टेबल दिया है तो हम उसका रॉ डेटा में लिख सकते हैं। दोनों ही केस में कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो यहाँ कुछ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ऐसा अगर मैंने टेबल दिया, ओके, एंड इफ आई आस्क यू इस डेटा में कितने वैल्यूज है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द डेटा, इमीडिएटली स्टूडेंट क्या करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं कि 5 वैल्यूज। इज इट अ करेक्ट आंसर? नो, इट इज नॉट करेक्ट। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन दिस डेटा? 20 वैल्यूज आर देयर।
क्योंकि ये जो 10 है ना वो 3 बार लिखा है, ये जो 20 है वो 6 बार लिखा है। यू अंडरस्टूड ना? तो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द डेटा, और ऐसा टेबल दिया है तो यू हैव टू काउंट द फ्रीक्वेंसी, ऐड करो ये फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और समेशन फ्रीक्वेंसी कितना आया? 20 आया। तो n विल बी व्हाट? इट विल बी 20 एंड नॉट 5। अंडरस्टूड? तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो जो जो कॉमन मिस्टेक है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गो टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये मैंने होमवर्क दिया है, तो आई थिंक यू ऑल शुड डू इट। बहुत ही सिंपल है, थिंक अबाउट इट। और ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्लास में भी किया था। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? ओके, सो यू विल डू इट एट होम। सिंपल सा आपको टेबल दिया है, यू हैव टू रीड इट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या आप कर सकते हो? यस और नो? यहाँ आपको रॉ डेटा दिया है, आपको टेबल बनाना है। एक्स का वैल्यूज लिखो, इसका फ्रीक्वेंसी लिखो। एक्स का क्या क्या वैल्यूज है देखो, इस डेटा को रीड करो। एक्स में क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 है ना एक्स में। उसके बाद देखो 2 भी है, आपको रीड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। 3 है, यस। 4, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैथ्स में आपको वर्कआउट करना है, काम करना है, सिर्फ सुनना नहीं है आप काम करके, है ना? और उसके बाद क्या है? 6 भी है, 7 भी है, 8 है क्या? 9 है? नहीं, 7 तक ही है ना, क्योंकि छोटा डेटा है, आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी आप लिख दोगे, 1 का फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो 1 का फ्रीक्वेंसी 2 कितनी बार हुआ है? 2 का फ्रीक्वेंसी। ऐसे आप कर लेंगे प्रिपेयर एंड देन फाइंड आउट समेशन ऑफ इट एंड टैली विद दिस 15। ओके, आज जाके घर पे करो ये काम, ठीक है? कहीं नहीं दिया। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक तो बुक की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, दूसरा बुक इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ेगी। आप सिर्फ इसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि बुक का वो पढ़ने समझने के लिए पहले आपको उसका बेस मालूम होना चाहिए। आपको बोलेंगे एक लेटर लिख दो, लेकिन आपको अल्फाबेट तो आना चाहिए। ABCD नहीं आएगी तो वर्ड्स नहीं आएंगे तो नहीं लिखेंगे ना, ये अल्फाबेट सिखाऊंगी। बिगिनिंग से आपको बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये थोड़ा मास्टरी कर लो उसमें, फिर आप, ठीक है? अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रुप डेटा इनटू रॉ डेटा। ये तो कर सकते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द डेटा। अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? टेबल दिया है और उसको रॉ डेटा के फॉर्म में लिखना है। कैन एनीबडी विल टेल मी क्या करेंगे? 10 को कितनी बार लिखेंगे? 20 को एक बार। आ गया समझ में? फिर आप काउंट करो कितना होता है। कैपिटल N कितना होगा? कैन यू गेस? कैसा आया? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये कॉलम को, ये पूरा रो को ऐड करो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आता है? इसका मतलब इस वाले डेटा में कितने वैल्यूज है? 15 वैल्यूज है। डोंट टेल मी 6 वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6। ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। 6 वैल्यूज नहीं है, 15 वैल्यूज। वो आपको 10 जो है वो 3 बार लिखा है। तो जब आप 10 को 3 बार लिखेंगे और 20 को 1 बार लिखेंगे, 30 को 5 बार लिखेंगे, फिर आप काउंट करो 15 आएगा। आगे समझ में? जोड़ते हैं तभी तो 15 आया ना, जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी टेबल में हम उसका केवल फ्रीक्वेंसी ही लिखते हैं, लेकिन जब हम आपको रॉ डेटा में कन्वर्ट करोगे तो 10 का फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी 10 को आपको 3 बार लिखना है, 20 को आपको 1 बार लिखना है, 30 को 5 बार लिखना है, और फिर आप काउंट करो 15 आएगा। समझ में आ गई ना बात? ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले कि हम आपको आगे की बात, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, ये जो पढ़ा रही हूँ इसमें से कुछ भी अपना सिलेबस का नहीं है, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस पढ़ाने के लिए पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके? तभी मैं आगे पढ़ा सकती हूँ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसलिए हर एक टॉपिक का पहला लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मिस इट, नेवर मिस द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर इज द बेस। बेस नहीं आता है कुछ नहीं आएगा।
लेकिन पहला लेक्चर मिस नहीं किया, आगे का एक आधा मिस हो गया, बाद में रिकॉर्डिंग देख लिया या तो समझ में आता, ठीक है हो जाएगा, लेकिन पहला ही लेक्चर समझ में नहीं आया तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड सो फार? दिस होमवर्क प्रॉब्लम यू ऑल हैव टू डू एट होम टुडे इटसेल्फ। ओके, आज का आज ही पढ़ाई करो, डोंट लीव इट पेंडिंग, कुछ भी मत रखो, तो ही आपको समझ में आएगा। सी देखो, ऐसे बोलेंगे तो मैथमेटिक्स इज, मेनी स्टूडेंट दे फाइंड इट अ टफ सब्जेक्ट, ओके, बट फॉर मी आई यूज टू लाइक दिस सब्जेक्ट, लव दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट में मुझे ऐसा घूम घूम के रट्टा नहीं मारना पड़ता था। I used to just understand the things, and just once I have understood the thing, then it will remain in your memory forever. उसके लिए हमको क्या करना है, केवल रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अभी ये 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, 40-45, आप 40-45 मिनट 24 घंटे में उतना मिनट निकाल सकते हो। एक आधा घंटा भी आपने रोज पढ़ाई कर लिया जो आज पढ़ाया है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझने में इजी पड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट कैसा है, एग्जाम के जस्ट 1 डे बिफोर होल नाइट जग कर भी नहीं पढ़ सकते। समझ में आया? तो इट नीड्स ए रेगुलर प्रैक्टिस, एंड पर्टिकुलरली फॉर यू पीपल, व्हाई? बिकॉज आपको 2 साल मैथ्स नहीं पढ़ा है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मैथ्स लिया था जूनियर कॉलेज में, हाँ, आपने लिया था तो आपको तो बहुत ही इजी लग रहा था, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया था उनको फिर ये डिफिकल्ट चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या है, दे विल नॉट स्टडी नाउ, दे विल ओनली स्टडी कल एग्जाम है, आज मैडम बता दो क्या आएगा, मैडम मुझे इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं होने वाला नहीं उससे। तो आपको पहले रोज रेगुलर पढ़ाई करनी, ज्यादा देर नहीं करनी है, जस्ट हाफ टू 1 hour, and that much time you can afford, you are a student and you have to do that। ठीक है, अभी मैंने ग्रुप डेटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप कर दिया, अभी कंटिन्यूअस टाइप क्या होता है, लेट अस क्विकली डू इट। देखो मैं इसको पहले आपको एग्जांपल से बताती हूँ। लुक एट दिस एग्जांपल, एक्सरसाइज एक मैंने दिया है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 50 of 20 student of a class by taking the class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। यहां हम क्या करेंगे, अब मार्क्स आउट ऑफ 50 है, तो अगर मैं पहले की तरह टेबल बनाऊंगी, अगर क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का है तो क्या क्या मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट को, 0, 1, 2, तो कितने रो हो जाएंगे टेबल में, 51 रो हो जाएंगे, करेक्ट? मेरा टेबल कितना बड़ा हो जाएगा, एक पेज में आएगा ही नहीं, मुझे 2-3 पेज लेना पड़ेगा, और अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी यूज द क्लास इंटरवल, so that is what we are doing here। so look at here, क्लास इंटरवल हम क्या क्या बनाएंगे, I will just show you here। 0 से 10, इसमें लिखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फाइनली 40 to 2, ऐसा क्लास इंटरवल। और एक मैंने आपको फॉर सिंप्लिसिटी एक और कॉलम बनाया है टेली मार्क्स, और थर्ड कॉलम बनाया है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद दैट मार्क्स। अच्छा, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डेटा को रीड करेंगे। कितने स्टूडेंट का डेटा है ये, 20 स्टूडेंट का, मतलब 20 नंबर्स यहाँ मुझे दिए हैं, एक एक को मैं रीड करूंगी और देखूंगी वो कहाँ पर फिट बैठता है। लुक एट द फर्स्ट वन, 17 है, 17 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है, तो ये पहला मैंने रीड किया 17, और ये 10 और 20 के बीच में आता है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूंगी, टेली मार्क्स बोलते हैं इसको, एक लाइन। हैव यू अंडरस्टूड? लुक एट द सेकंड नंबर, क्या है, 12 है, वो भी कहाँ आएगा, 10 और 20 के बीच में ही आएगा, तो यहाँ पर और एक और मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। थर्ड क्या है, 5 किधर आएगा, 0 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर एक खींच दिया। दूसरा क्या है, 35, ये टेली मार्क्स किसके लिए है, काउंटिंग पर्पस के लिए। 35 किधर आएगा, 30 और 40 के बीच में, इधर एक खींच दिया।
46, 40 और 50 के बीच में, 37, 30 और 40 के बीच में, 40। हाँ, अब देखो ये 40 में आप परेशान हो जाएंगे, इसको मैं किधर डालूं, ये इधर डालूं कि इधर डालूं? देखो 40 जो है 30 और 40 के लिए भी में भी 40 आता है, इधर भी आता है। तो एक बात याद रखो, हमेशा हम कौन सा लेंगे, नीचे वाला को काउंट करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये जो 40 है ये इसमें जाएगा, 40 to 50 में, ये इसको हम अपर बाउंड्री बोलते हैं। तो अपर बाउंड्री आपको नहीं देखनी है, 40 मतलब ये लोअर बाउंड्री हो और ये 50 से कम हो, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्लास। तो ये जो 40 है ना, इसको हम 40 to 50 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10, 10 कहाँ आएगा, अभी आप बताओ, 10 to 20 के बीच, 7, 0 फिट, 39 इधर, ठीक है। 16, 16 किधर आएगा, इधर। 38, 30 और 40 के बीच में, यस, 30 और 40 के बीच में। तो ये मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊंगी तो वो इजी होगा कैलकुलेशन में, तो काउंटिंग में, तो हम इसको ऐसा करेंगे। आई थिंक आपने कभी किया है काम, हाँ 10th में किया होगा, अब याद आ रहा है ना आपको। तो ऐसा मैं एक ग्रुप बना दिया 5-5 का, तो काउंट करने को इजी पड़ेगा। अभी कौन सा काउंट किया था हमने, 30 ना, 28 इधर आएगा, इधर आएगा 28 इधर, करेक्ट। 2 इधर, 43 इधर, 11 इधर, ठीक है। 36 इधर, 0 और 25, ठीक है ना। अभी मैं काउंट कर दूं, पहले वाले में कितना आ रहा है, 4 लाइन, 4, सेकंड वाले में 5, देन 2, देन 6 ना, 6, 5 का एक ग्रुप और एक और है 3, ठीक है, करेक्ट ना। नाउ ऐड दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 4 वैल्यूज विच आर बिटवीन 0 एंड 10, यानी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। 0 से 10 एक क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 4, क्योंकि डेटा में 4 वैल्यू ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में, 5 वैल्यू ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में। आगे समझ में? तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी क्लास का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस टाइप का डेटा बोलते हैं। अब पहले जो हमने किया था उसमें हम फ्रीक्वेंसी एक नंबर का निकालते थे, वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर हम क्लास का निकालते हैं, कितने नंबर ये क्लास में 0 और 10 के बीच में। कितना आता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, काउंट करो कितना आता है, 20 आता है। और हमको कितना दिया था, n कितना था हमारा, टोटल वैल्यूज कितने थे, that was also 20, so n is equal to summation, correct. Now see here, for the class interval 0 to 10, 0 को क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड्री, 10 को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड्री। और उस क्लास का विड्थ कितना है, विड्थ मतलब लेंथ कितना है, उसको कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 माइनस 0, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो यहाँ हर एक क्लास का विड्थ 10 है, 10 माइनस 0 इज 10, 20 माइनस 10। नॉर्मली आपको सेम ही विड्थ वाला होगा। क्लास मार्क वो क्या होता है, मिडल वैल्यू, यानी उस क्लास के एग्जैक्टली सेंटर में क्या आता है। तो जैसे 0 और 10 आपको मालूम होगा क्या आएगा एग्जैक्टली मिडल में, 5 आएगा ना। वो 5 कैसा आया, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो मिडल इसको बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क इज द मिडल वैल्यू। और कैसे निकालने का मिडल वैल्यू, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 0 to 10 कितना था इसका फ्रीक्वेंसी, 4 था, क्योंकि 4 वैल्यू डेटा में ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच। तो इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। Okay, so I think it is enough for today. So this is the homework problem, this one, and then tomorrow we will start with the arithmetic. Okay, actual we will begin tomorrow.
So I stop here. So thank you so much.